अल्लाह इस शख्स को खुद दौलत भेजता है जो जुम्मा के दिन ये सूरत पढ़ता है। कुरान पाक की ये सूरत गरीबों को नवाज देती है, उसको पढ़ने वाला अमीर तरीन बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला खुद इस इंसान को ढेरों मालो दौलत भेजता है जो जुम्मा के दिन इस सूरत मुबारक की तिलावत करता है। मखलूक खुदा में इस शख्स का सिक्का चलता है, लोग उसकी बातों को अहमियत देने लगते हैं, उसकी हाँ में हाँ और उसकी ना सबकी ना होती है। और ऐसा शख्स इस दुनिया में भी शहनशाह जैसी जिंदगी गुजारता है और आखिरत में भी इसका ठिकाना जन्नत है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये एक अमल कर लेता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी सूरत है जिसे जुमा के दिन पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इस बंदे से खुश हो जाता है, और वो कौन सा अमल है कि जिसको करने से इंसान दुनिया और आखिरत में अमीरो कबीर गनी और दौलत से माला माल हो जाता है। नाज़रीन करम, यूं तो कुरान पाक में नाजिल की गई हर एक सूरत, बल्कि हर एक आयत, हर एक लफ्ज, हर एक हर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमत और बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है। लेकिन एक ऐसी मुबारक सूरत है जो कि अल्लाह ने बास गरीबों को नवाजने के लिए कुरान पाक नाजिल फरमाई है। जो शख्स भी इस सूरत मुबारक को जुम्मा के दिन पढ़ने का मामूल बना लेता है तो चंद ही दिनों में वो अमीर से अमीर तर हो जाता है। लोग उसके ऊपर बरसती दौलत की बारिश देख कर हैरान हो जाते हैं। इस सूरत मुबारक के बारे में बताने से पहले आपको एक ऐसा अमल बताते हैं जिसकी कुरान पाक में बार बार ताकीद फरमाई गई है। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान पाक में अपने नबी आखिरुज़्ज़मा, आपके असहाब और तमाम मोमिनीन को जिस अमल को बार बार करने की ताकीद फरमाई है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना है। सूरत बाकरा में इरशाद बानी है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो। और सूरत इब्राहीम में फरमाया, और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरत लुकमान में फरमाया, और हमने लुकमान को हिकमत अता की कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो शुक्र करता है तो वो अपने फायदे के लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह बेनियाज सब खूबियों वाला है। इसी तरह सूरत नमल में फरमाया गया, बस अल्लाह का दिया हुआ हलाल और पाक रिज़्क खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। इसी तरह की बहुत सी आयात शुक्र गुजारी की अहमियत और नाशुक्री से बचने की तलकीन करती हैं और हमें याद दिलाती है कि शुक्र करना अल्लाह की अता की कदर करने का एक बेहतरीन तरीका है, और शुक्र अदा करना ही वो अमल है जिसके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ज्यादा से ज्यादा अता फरमाता है। इस हवाले से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बड़ा ही मशहूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक शख्स मुलाकात हुई, अल्लाह ने उसको रिज़्क की खास फरावानी अता कर रखी थी। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ऐ रसूल खुदा, मेरे रब से जरा मेरे मुतालिक दरियाफत कीजिएगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे पास इतना रिज़्क है कि संभाले नहीं संभल रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा आगे गए तो एक और शख्स को देखा, उसने रेत से अपने जिस्म को ढांप रखा था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ कलीमुल्लाह, मेरे रब से मेरी कैफियत अर्ज कीजिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे नूर पर पहुंचे तो पहले वाले आदमी के मुतालिक दरियाफ्त किया तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि आए उसे कहो कि मेरी नाशुक्री करे। जब दूसरे के मुतालिक पूछा तो वो फरमाया, उसे कहो कि मेरा शुक्र गुजार बन जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आते हुए पहले वाले आदमी से कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारे रिज़्क में कमी वाक़या हो जाएगी। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, ऐ मूसा, मैं इतना कुछ कह देने वाले रब का नाशुक्र बंदा कैसे बन सकता हूँ। आप आगे चले और दूसरे आदमी से मिलकर कहा कि अल्लाह ताला फरमाती हैं कि इसका शुक्र अदा करो तो वो तुम्हें और ज्यादा देगा। तो इसने इंतहाई मायूसी से जवाब दिया कि मैं किसी बात का शुक्र अदा करूं, मेरे पास ऐसा है ही क्या जिस पर शुक्र अदा किया जाए। नाज़रीन, अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि हवा चली और जिस्म पर से रेत भी उड़ गई और वो बरहना हो गया। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ईमान को ये हुक्म दिया है कि दुश्मनों को निस्तो नाबूद करके अल्लाह ने उन पर अपना फजल और करम फरमाया है। लिहाजा अल्लाह के इस फजल को याद करो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की एक ऐसी मुबारक सूरत है जिसे जुम्मा के दिन पढ़ने वाला कभी मायूस और नामुराद नहीं होता, कोई काम रुकावट और बंदिश का शिकार नहीं होता। ऐसे इंसान को कभी मालो दौलत की कमी नहीं होती जो जुम्मा के रोज ये एक सूरत मुबारक पढ़ता है। और जान लीजिएगा वो अजीम उशान सूरत
सूरत मुबारक सूरत कहफ है। कितना ही बड़ा और दुश्वार काम हो, कितनी ही बड़ी रुकावट हो, कितने ही हालात खराब हो, कितनी ही बंदिशें हों जो आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर चुकी हूँ, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की आता से, अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद और मायूस मत होना। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने इस सूरत मुबारक को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार आयत कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आप 3, 5 या 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है, इसलिए सवाब की नियत से एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जो भी आपका मकसद हो, जो भी आपकी हाजत हो, उसकी नियत कर लें। आप नया घर खरीदना चाहती हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहती हैं, उसकी नियत कर लें। अगर कोई बड़ी रकम दरकार है, उसकी नियत कर लें। अगर अच्छी मुलाजमत चाहती हो तो उसकी नियत कर लें। अच्छे से अच्छा रिश्ता दरकार हो, अपनी या अपने किसी बहन भाई बेटे की शादी करना चाहती हो, किसी अच्छे घर में रिश्ता तय करना चाहती हो तो उसकी नियत कर लें। अपनी खोई हुई सियत चाहती हैं तो उसकी नियत कर लें। केस से रिहाई चाहती हैं तो उसके लिए पढ़ लें। अपना जाती कारोबार बढ़ाना चाहती हैं और कारोबार में तरक्की देखना चाहती हैं, जिंदगी हर मैदान में कामयाब होता हुआ देखना चाहती हैं तो इसके लिए पढ़ लें। अलगार्ज जितना भी बड़ा मकसद हो और कैसी ही बड़ी से बड़ी हाजत हो, उसकी नियत खलूस दिल से करने के बाद आपने बड़े आराम से, सुकून से, तवज्जो के साथ सूरत कहफ की तिलावत करनी है। इसके बाद फिर से दुरूद पाक इतनी ही तादाद में पढ़ लेना है जितनी तादाद में अमल से पहले पढ़ा था। अमल मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के हुजूर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अपने दिल की तमाम हसरतें उसके आगे खोल कर बिछा दें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे भी बेहतर हमारे हाजात को जानता है, लेकिन दुआ करना हुक्म भी है, सुन्नत भी है, अल्लाह की रजा भी है। कहते हैं कि अल्लाह दुआ की तौफीक उन्हीं लोगों को बख्शता है जिन्हें वो उनकी मुंह मांगी मुराद अता फरमाना चाहता है, वरना हर किसी को अल्लाह अपने सामने हाथ उठाने की तौफीक भी नहीं देता। लिहाजा निहायत खुशू खुजू के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ और इल्तिजा करने का अपना मामूल बना लीजिए। कभी किसी के सामने इंशाअल्लाह हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते अदब दुआ है कि तमाम हाजतमंदों को हाजतों को और जरूरतमंदों की जरूरतों को अपने फजल से और अपने करम से, अपनी आता से पूरा फरमा दे। आमीन। दुआ है कि अल्लाह नेकी की बात को सुने और समझने पर अमल करने की ताकत और तौफीक हम सबको मरहमत फरमाए। आमीन। नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई भी एक नाम लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।